बच्चों, वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल्स। तो लास्ट लेक्चर बच्चों आपने देखा था 7A मैंने कंप्लीट करवाया था और वहाँ पे जो भी फ्रैक्शन से रिलेटेड चीज़ें थी वो मैंने आपको डिस्कस करके अच्छे से समझाया था, राइट। अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले आप वो देखो 7A, जैसे कि आपको फ्रैक्शंस कैसे लिखे जाते हैं ये आप, और अगर आपने देख रखा है तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए आज हम कवर करने वाले हैं सेल्फ प्रैक्टिस 7B और उसमें जो भी कॉन्सेप्ट है ना इन सब को देखेंगे। तो देखो सबसे पहले कि व्हाट फ्रैक्शन रिप्रेजेंट एज अ होल नंबर। तो किसी भी फ्रैक्शन को होल नंबर में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो चलिए इस फिगर को एनालाइज करते हैं। देखो ये फिगर है, ये टोटल जो एक बॉक्स है, अब इसको दो पार्ट में बांट दिया गया और दोनों में कलर्स है। तो अब यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 2 कलर्स पार्ट्स हैं और 2 इक्वल पार्ट्स हैं, ठीक है। तो जो फ्रैक्शन लेते हैं हम लोग क्या लिखते हैं, फ्रैक्शन इक्वल्स टू क्या होता है, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर्स। तो यहाँ तो ऐसा कह नहीं रहा है, तो हम क्या लेंगे, कलर्स बाय होल पार्ट्स। क्या लेंगे, कलर बाय होल पार्ट। तो ये है कलर्स पार्ट्स और ये है होल पार्ट्स। तो 2/2। अब अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 1 आ जाएगा और 1 ही तो आपका होल होता है, ठीक है। अब आप इस फिगर को एनालाइज करें तो देखो यहाँ पे टोटल क्या 1 2 3, यानी एक ट्रायंगल है, इसको 3 पार्ट्स में बांट दिए 1 2 3 में। तो और तीनों में कलर्स है तो 3 कलर्स पार्ट्स होंगे और 3 इक्वल पार्ट्स हैं। तो फ्रैक्शन क्या होगा, कलर पार्ट अपन में इक्वल पार्ट्स या टोटल पार्ट्स कह सकते हैं। तो 3/3 यानी 1 आ जाएगा। अब आप यहाँ पे देखिए ये एक सर्कल है, इसको 4 पार्ट में बांट दिया गया और चारों में कलर्स किए तो 4 कलर पार्ट्स और 4 इक्वल पार्ट्स। तो फ्रैक्शन क्या हो गया, 4/4 आ गया। इट मीन्स ओवर इन ऑल सभी कंडीशन में आपने क्या देखा कि 1 आया। तो अब ये देखना कोई भी फ्रैक्शन होगा ना बच्चों वो 1 से, इट मीन्स जो होल पार्ट से हमारा क्या हो गया 1। अगर डिनोमिनेटर से छोटा होता है तो वो हमेशा 1 से छोटा ही होगा और डिनोमिनेटर से अगर बड़ा वैल्यूज होता है तो डिपेंड करेगा कि कितना बड़ा होता है, वो हम तब की बातें देखेंगे। इट मीन्स आपने ये देखा कि कैसे होल नंबर लिखे जाते हैं, ठीक है। सो व्हेन द नंबर्स ऑफ कलर्स पार्ट इज द सेम एज द नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स ऑफ द फ्रैक्शंस इज इक्वल टू 1। यानी आपने जो इन तीनों क्वेश्चन में ये सीखा कि नंबर ऑफ कलर्ड पार्ट यानी इक्वल कलर्ड पार्ट्स अगर इक्वल नंबर्स का होता है तो हम उसे क्या कह देंगे कि होल नंबर्स, ये 1 दे के जाएगा आपको। यानी जितने कलर्स पार्ट्स हैं उतने ही अगर इक्वल पार्ट्स होते हैं, ठीक है, तो वो आपको 1 दे के जाएगा, ठीक है। चलिए तो आप इस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं आगे क्या है। अच्छा, अ फ्रैक्शन पार्ट ऑफ अ कलेक्शन। अब यहाँ पे देखो कह रहा है अ फ्रैक्शन पार्ट ऑफ अ कलेक्शन, यानी कलेक्शंस क्या होता है। देयर आर 5 बैलून्स। अब यहाँ पे देख रहे हैं कितने बैलून्स है, 5 है, 1 2 3 4 5 बैलून्स। अब इसमें से कितने आपको कह रहा है कि 3 ऑफ देम इज रेड एंड वी आर टू से, मतलब 3 रेड है तो मतलब 5 बैलून में से 3 क्या हो गया, कलेक्शन हो गया रेड का और 2 अलग भी है। तो टोटल्स अगर फ्रैक्शन लिखा जाए तो क्या होगा, अगर आपको रेड बैलून की फ्रैक्शन बोला जाए तो जितने कलर्स है उतने अपन में इक्वल पार्ट्स, तो 3 बाय क्या होगा 5। और यही अगर आपको क्या बोला जाए बच्चों की ग्रीन का बताइए तो क्या हो जाएगा 2/5 हो जाएगा, बिकॉज टोटल रेड क्या है 1 2 3, तो 3/5। अगर ग्रीन का पूछा जाए तो 2/5। वही बात यहाँ पे लिख रखा है, समझ रहे बात को। तो इसी के बेस पे आपको एक्सरसाइज है सेल्फ प्रैक्टिस 7B। तो चलिए सेल्फ प्रैक्टिस 7B को देख लेते हैं। राइट अ फ्रैक्शंस टू कंप्लीट ईच सेंटेंस। अच्छा, अब हर एक सेंटेंस की हमें फ्रैक्शन को कंप्लीट करना है। अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 1 2 3 4 मैंगोज हैं, टोटल जो है 7 मैंगोज है। तो 4 मैंगोज हैं जो बॉक्स के अंदर है, इनसाइड द सर्कल्स है, तो 4 मैंगोज हो जाएगा और टोटल 7, तो 4/7। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए आपको फिल करना है, कह रहे कि डैश ऑफ द बनानाज हैव बीन ईटेन। अच्छा, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल क्या 8 बनानाज है। तो 2 बनाना ऐसे हैं जो 18 पार्ट में यूज हो चुके हैं, तो इसका फ्रैक्शन लिखना है तो क्या हो जाएगा 2/8 हो जाएगा, 2/8 बनाना हो जाएगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखें डैश ऑफ द एरोज हैव हिट द मार्क्स। अच्छा, इसमें देखो टोटल एरो कितने 1 2 3 4 एरोज है और 3 एरो जो है वो हिट कर चुके हैं टारगेट को, तो क्या लिखेंगे 3/4 आ जाएगा। समझ आया क्या? तो ऐसे ही आपको सॉल्व करना है।
चलिए अब सेकेंड क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, राइट अ फ्रैक्शन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा, राइट अ फ्रैक्शन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा, 4 आउट ऑफ 5 मतलब 5 में से 4 है, तो क्या होगा बच्चों, 4/5 लिखा जाएगा। 5 आउट ऑफ 7 है, तो क्या लिखेंगे हम लोग, 5/7 लिखेंगे। 12 आउट ऑफ 19, तो यहां क्या लिखेंगे, 12। अच्छा, ये देखो क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है 12 आउट ऑफ 19 मतलब 19 में से 12 लेना है, ठीक है ना। तो समझ आया ये। चलिए तो आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एट द अम्ब्रेलाज एंड आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा, यहाँ पे देखो अम्ब्रेलाज है बच्चों और सब अलग अलग कंडीशंस के हैं। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 4 अम्ब्रेला जो है वो ओपन है और 3 जो अम्ब्रेला है वो क्लोज है। और क्या आपको दिख पा रहा है कि देखो एक अम्ब्रेला 2 3 4 4 अम्ब्रेला ऐसे जिसमें डाउट्स है रेड कलर्स का, और बाकी जो है सभी ये स्ट्रिप्स है। तो ये चीज भी आपने एनालाइज किया इस फिगर को। अब इन फिगर के बेसिस पे आपको ये फ्रैक्शन लिखने हैं। तो कह रहा है कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द अम्ब्रेला आर ओपन। अच्छा, कितने अम्ब्रेला है जो ओपन है, तो ओपन वाला पार्ट को ऊपर रखना है। तो 1 2 3 4, तो क्या होगा, इस जो फ्रैक्शन लिखेंगे 4 टोटल क्या होगा 7 है, तो 4/7 आ जाएगा। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अम्ब्रेला आर क्लोज। अच्छा, क्लोज कितने हैं, तो 1 2 3 क्लोज है, तो आप क्या लिखेंगे 3/7 आ जाएगा। अब देखो क्या कह रहे हैं, व्हाट फ्रैक्शंस ऑफ अम्ब्रेला आर स्ट्रिप्ड। स्ट्रिप्ड कितने हैं, देखो 1 2 और 3 है, तो क्या हो जाएगा 3/7 हो जाएगा। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अम्ब्रेला हैव डॉट्स। अच्छा, कितने अम्ब्रेला में डॉट्स हैं, देखो 1 2 3 4 है, तो क्या हो जाएगा 4/7 आ जाएगा, राइट। तो समझ आया। तो वही देखना है, जो आपको फाइंड आउट करना हो ना, तो उसको ऊपर रखते हैं और बाकी नीचे टोटल रखते हैं, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। सर्कल द फिगर्स इन विच 1/8 पोर्शन ऑफ द सैडेड। अच्छा, अब देखो इसमें कह रहा है, जो इसमें 4 आपको सैडेड फिगर दिया है, इसमें से कौन ऐसा फिगर है जो 1/8 को फॉलो कर रहा है, ये आपको उसको टिक करना है, सॉरी सर्कल करना है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये तो है नहीं बच्चों, 1 पार्ट को फिगर कर रहा है। 1 2 3 4 5 6 ये भी नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 8 देखो ये है, तो सी इज द राइट आंसर। देखो टोटल कितने 8 है और 8 में से एक सैडेड है, तो 1/8 पोर्शन सैडेड, तो दैट्स इट, राइट। तो सी इज द राइट आंसर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए कह रहे हैं, राइट द फ्रैक्शन फॉर द फॉलोइंग पिक्चर्स स्टोरीज। अच्छा, यहाँ पे आपको एक पिक्चर स्टोरीज दे रखा है और इनके बेसिस पे आपको यहाँ पे फ्रैक्शन लिखना है। तो राइट द फ्रैक्शन फॉर फॉलोइंग पिक्चर। अब इस पिक्चर को आप एनालाइज करें। डैश ऑफ द चिल्ड्रंस आर प्लेइंग। अच्छा, कितने बच्चे प्लेइंग कर रहे हैं, 1 2 3, तो 3 बच्चे हैं जो खेल रहे हैं और टोटल बच्चे कितने हैं 4 हैं, तो आपका जो फ्रैक्शन बनेगा क्या होगा 3/4 आ जाएगा। अब आप यहां पे देखें कि कह रहा है कि डैश ऑफ द डक आर इन पाउंड। अच्छा, कितने डक है जो पाउंड में है, मतलब तालाब में, तो 1 2 3 है जो पाउंड में है, और टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल कितने हैं 7, तो क्या होगा आपका 3/7 आ जाएगा, ठीक है। अब आप यहां पे देखें डैश ऑफ द मंकी आर इन द ट्री। अच्छा, कितने मंकी है जो ट्री पे है, 1 2 3 4 5, टोटल जो है 5 मंकी हैं। 1 2 3 जो है मंकी वो क्या है ट्री के ऊपर है, तो क्या हो जाएगा 3/5 आपका फ्रैक्शन हो जाएगा। अच्छा, अब यहां पे देखिए डैश ऑफ द बैलून्स आर ग्रीन, तो कितने बैलून ग्रीन है, तो 1 2 बैलून ग्रीन है। अब टोटल काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7, टोटल कितने 7 है और उसमें से 2 बैलून जो है वो ग्रीन है, तो 7/2 आपका क्या हो जाएगा फ्रैक्शन हो जाएगा। तो आई होप ये फ्रैक्शन आपको अच्छे से क्लियर समझ में आ गया और ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट था फ्रैक्शन का ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया। और इसी के साथ आपका जो 7A बी है कंप्लीट होता है। तो मिलेंगे नए सेल्फ प्रैक्टिस के साथ बहुत जल्दी, तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।